is always the king. Civil boy, the king of HCI. Civil boy. ओके फ्रेंड्स, तो स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इसमें 3 स्टेज होते हैं: कॉन्सेप्शन, डिज़ाइन और रियलाइजेशन। ठीक है, तो पहला स्टेज होता है वो होता है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन के बारे में मैंने बता ही मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको डिस्क्राइब करूंगा पूरा इसके बारे में। सेकंड स्टेज होता है आपका डिज़ाइन करना। ठीक है, वो हमारा आर्किटेक्ट करता है और जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी इन्वॉल्व होता है। थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप आपका आता है, लास्ट स्टेज जो होता है रियलाइजेशन, मतलब कि बिल्डिंग हमारी कैसी दिखेगी उसके बारे में हम बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, आप जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हमारा होता है तो उसमें कौन कौन सी स्टेज होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है उसमें नॉर्मली 3 स्टेज होती हैं। कॉन्सेप्शन पहला होता है। कॉन्सेप्शन का मतलब कि परिकल्पना करना। ठीक, जैसे कोई भी हम बिल्डिंग कार्य करते हैं या रोडवेज का काम करते हैं, रोड का काम करते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में सोचा जाता है, विचार किया जाता है। ठीक, अब ये विचार किसके द्वारा लिया जा सकता है? ये विचार ऑनर के द्वारा लिया जाता है। ठीक, या डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रहता है तो डिपार्टमेंट लेता है, PWD डिपार्टमेंट। ठीक है, CPWD, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो लेते हैं। ठीक है, और अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो उसका ऑनर यानी जो मालिक होता है वो उसके बारे में सोचता है, कॉन्सेप्शन करता है, यानी कि परिकल्पना करता है कि हाँ हमें ऐसी बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, अब इसमें जो होता है परिकल्पना जो होती है, जैसे कि आपका भाखड़ा नांगल बांध है, उसको ले लीजिए। भाखड़ा नांगल बांध की परिकल्पना जो की गई थी वो 1902 ईस्वी में की गई थी। 1902 ईस्वी में सोचा गया, लेकिन उसका निर्माण कार्य कब स्टार्ट हुआ? 1948 में। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आज हम सोच रहे हैं बिल्डिंग बनाने का और आज ही बना देंगे। ठीक, तो उसमें सबसे पहला काम होता है कॉन्सेप्शन करना। ठीक, पहला हो गया। दूसरा आपको होता है डिज़ाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डिज़ाइन। ठीक है, जो सेकेंड चीज़ होती है डिज़ाइन, उसी में ही सारा चीज़ होता है। अब जैसे कि हमने सोच लिया कि हमारा बिल्डिंग ऐसे बनवाना है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम बिल्डिंग के नक्शे के लिए आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। ठीक, अब उसमें आर्किटेक्ट भी अपने विचार देते हैं कि हाँ नहीं, आपको यहाँ पर ऐसे करना चाहिए। ठीक है, आर्किटेक्ट केवल डिज़ाइन बना के नहीं देता है, आर्किटेक्ट आपका एस्टिमेशन भी देता है। ठीक है, आर्किटेक्ट आपको ये भी बताएगा कि इस बिल्डिंग को बनाने में आपका कितना खर्चा आएगा। इस बिल्डिंग को बनाने में आपका कितना खर्चा आएगा और कौन कौन सा मटेरियल आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस ग्रेड की कंक्रीट यूज करनी चाहिए, किस ग्रेड का सीमेंट यूज करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक इंजीनियर बताता है, सिविल इंजीनियर। ठीक है, आर्किटेक्ट का काम होता है ड्राइंग प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब इसी इसमें अगर हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग लेनी है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग यानी कि बार बेंडिंग के ड्राइंग, ठीक है, सरिया की ड्राइंग लेनी है, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से मिलना चाहिए। ठीक, वो हमें एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप आपका है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब कि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, रियलाइजेशन मतलब कि रियल में उसको बना के देना। ठीक है, अब रियल में वो बिल्डिंग हमारी कैसी दिखेगी, ये हमारा स्टेप होता है। ठीक, रियलाइजेशन मतलब समापन। ठीक है, और ये तीसरा स्टेप है आपका, लास्ट स्टेप है। तो आपका जैसे कि बिल्डिंग में मैंने बता दिया
के 3 स्टेज होते हैं। पहला कॉन्सेप्शन, दूसरा डिजाइन, तीसरा रियलाइजेशन। कॉन्सेप्शन में परिकल्पना करते हैं, डिजाइन में अभिकल्पन करते हैं, मतलब कि नक्शा तैयार कराते हैं, वो हमारा आर्किटेक्ट भी करता है, ठीक है, और सिविल इंजीनियर भी करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की भी ज़रूरत उसमें पड़ती है, ठीक है। इसमें मेन आर्किटेक्ट ही ड्राइंग बना के देता है। आर्किटेक्ट का वर्क ही होता है ड्राइंग बनाना। सिविल इंजीनियर का काम होता है साइट पे काम कराना, ठीक है। और इसके बाद से रोल आता है आपका ठेकेदार का। ठेकेदार को हम हायर करते हैं, ठेकेदार को हम काम सौंप देते हैं। जो इंजीनियर जो होते हैं, सेकंड स्टेप जो डिज़ाइन हम बोल रहे हैं, इसमें जो आर्किटेक्ट हमें डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं, उनका काम केवल डिज़ाइन प्रोवाइड करना ही नहीं होता है, उनका काम इंस्पेक्शन करना भी होता है। उस साइट पर जा के समय अनुसार सर्वे भी करते हैं, ठीक है, कहाँ कैसा काम चल रहा है, ठीक, क्वालिटी कैसी आ रही है, ठीक है। तो उनका काम इंस्पेक्शन करना भी है, ठीक। और लास्ट आपको मालूम है कि रियलाइजेशन, ठीक। अब रियलाइजेशन में जब हमारा वर्क कंप्लीट होता है, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो ठेकेदार जो होता है, ठेकेदार आपको उसकी ड्राइंग भी देता है, ठीक है। उसकी जो ड्राइंग बनी रहती है, जो ठेकेदार के पास रहती है काम कराते टाइम, वो ड्राइंग भी ठेकेदार आपको वापस करता है। क्यों वापस करता है? वापस इसलिए करता है क्योंकि अगर बाय द वे कभी किसी इलेक्ट्रिक का काम पड़ा और इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ी आपको, ठीक है, कहीं फॉल्ट आ गई, तो अगर आपके पास ड्राइंग है तो आप प्रॉपर तरीके से जानेंगे कहाँ हमारा ये वायर इधर से आया है, ठीक है, इसका रूट क्या है, ठीक है। तो इसलिए हमें ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। बुक वैल्यू भी जमा होती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका 3 स्टेप्स और तीन स्टेप्स या 3 स्टेज होते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, ठीक है। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब तो कर ही दें। ओके, थैंक्स।